बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ कि खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि उसे ले आओ, उसे ले आओ, तो कहेंगे जिबहा। जिबहा मतलब उसे ले आओ। जिब का मतलब लाओ, हा का मतलब उसे। दूसरा तरीका है बोलने का, जिब हुआ। जिब हुआ यानी उसे ले आओ। जिब का मतलब लाओ और हुआ का मतलब उस होता है। ठीक है, तो उसे ले आओ कहना हो तो दोनों तरीक़े से बोल सकते हैं, जिबहा या जिब हुआ। मैं करूँगा, मैं करूँगा, या मैं करूँ, या मैं करता हूँ, या मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है, ये जितने अल्फाज हैं इस सब के लिए आप कहेंगे अना सौवी। अना सौवी मतलब मैंने किया, या मैं कर रहा हूँ, मैं करूँगा, मैं करता हूँ, मैं कर दिया। ठीक है, ये जितने भी अल्फाज हैं यहाँ पे आप कहेंगे अना सौवी मतलब मैं करूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बतला दूँ कि अगर आप बीते हुए समय के लिए अगर कहेंगे, जैसे मैंने किया, मैंने किया, तो मैंने किया मतलब ये समय बीत चुका है, तो यहाँ पे आप सौवी ना कह के सौवित कहेंगे। इसमें त का इस्तेमाल कर देंगे, यानी सौवी की जगह पे सौवित, तो हो जाएगा मैंने किया था या मैंने किया था। नहीं अगर हिंदी में कहते हैं, उर्दू में, तो भी मैंने किया यानी ये बीते हुए समय के लिए है, तो मैं करूँगा अगर कहना हो तो अना सौवी, या मैंने किया या मैंने किया था तो कहेंगे अना सौवित यानी मैंने किया था। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगला जुमला है बोलने का, जैसे कहना है कि दरवाज़ा खटखटाओ। हम लोग कहते हैं ना, दरवाज़े पे ठोको या दरवाज़ा खटखटाओ, दरवाज़े पे ज़र्ब लगाओ, तो उसको अरबी में बोलेंगे दुगबाब। दुगबाब, दुग का मतलब देखिए लगाना होता है। ठीक है, दुग का मतलब लगाना। क्या लगाना? ज़र्ब लगाना। ठोकने को भी दुग कहते हैं। ठीक है, और बहुत से जगह पे दुग का इस्तेमाल करते हैं। तो दुग का मतलब खटखटाओ या लगाना या ज़र्ब लगाना, और बाब का मतलब दरवाज़ा होता है। तो कहना हो कि दरवाज़ा खटखटाओ तो कह सकते हैं दुगबाब। मैं उसे ठीक करूं, मैं उसे ठीक करूं। कोई सामान ख़राब है या कुछ बिखरा पड़ा है, तो अगर सामने वाला कहता है कि तुम करो, तो हम कहते हैं कि मैं उसे ठीक करूं। या दूसरे से नहीं हो रहा है तो हम कहते हैं मैं उसे ठीक करूं, तो कहेंगे अना सौवी तरतीब। अना का मतलब मैं, सौवी का मतलब करूं, तरतीब का मतलब ठीक करना होता है, सलीके से करना होता है या बनाना होता है। ठीक है, तो बहुत सी जगह पे तरतीब का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कहना हो कि मैं उसे ठीक करूं या मैं उसे ठीक कर दूं, तो कहेंगे अना सौवी तरतीब। अना सौवी तरतीब। मैं ठीक करूं कहना हो या मैं उसे ठीक करूं तो भी कह सकते हैं। कौन सुनता है? कौन सुनता है अगर कहना हो कि कौन सुनता है, तो कहेंगे मन समा। मन समा या मन इस्मा भी कह सकते हैं। देखिए, समा का मतलब सुनना होता है। ठीक है, सुनना। समा का मतलब सुनना होता है, और ईयरफोन जो होता है उसको भी समा कहते हैं। ठीक है, या कहेंगे अना, कौन को अरबी में मन कहते हैं। ठीक है, मन या मिन भी कह सकते हैं, मन भी कह सकते हैं। तो मिन समा भी कह सकते हैं या मन समा भी कह सकते हैं। मतलब कौन सुनता है, मन का मतलब कौन, और समा का मतलब सुनना हो गया। तो कौन सुनता है तो मन समा या मिन समा कह सकते हैं। दूसरा है मेरी सुनो। अगर कहना है कि मेरी सुनो, जैसे हम किसी से बात करते हैं, वो इधर उधर देख रहा है, नहीं सुन रहा है, तो हम कहते हैं ना मेरी बात सुनो या मेरी सुनो, तो कहेंगे अस्मा कौली। अस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो या मेरी सुनो, दोनों बात यहाँ पे हो जाता है। अस्मा मतलब सुनना, और कौली मतलब मेरी बात। तो मेरी सुनो या मेरी बात सुनो, दोनों इसमें एकदम परफेक्ट आता है। तो कहेंगे अस्मा कौली या इस्मा कौली। इस्मा कौली भी कह सकते हैं, अस्मा कौली भी। इस्मा का मतलब हो गया सुनना, और कौल का मतलब काल कहते हैं ना, गाल। गाल, गाल का मतलब बात होता है, कहना होता है, बोलना होता है। तो मैं बोल रहा हूँ, मेरी सुनो, तो कहेंगे अस्मा कौली यानी मेरी बात सुनो या मेरी सुनो। इस तरीके से बोल सकते हैं। अगला जुमला है कि मैं जाऊँगा। अब दोस्तों, यहाँ पे गौर कीजिएगा, मैं जाऊँगा, मैं जा रहा हूँ,
ठीक है। ये यहाँ पे हम अना रोह का इस्तेमाल करेंगे। अना का मतलब मैं होता है और रोह का मतलब जाऊँगा, जा रहा हूँ, जाओगे, जाते हो, ठीक है, जा रहा है, जाएगा, ये जितने अल्फाज आते हैं सब जगह पे रोह का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान देना है कि जाऊँगा, जा रहे हो, जाते हो, जा रहे हो, यानी दूसरे को भी और अपने के लिए भी रोह का इस्तेमाल करेंगे। और अना का मतलब मैं, बस अब मैं जा रहा हूँ तो अना रोह, तुम जा रहे हो तो इंत रोह, इस तरीके से बोलेंगे। दूसरा है कौन सा करना है। जैसे आदमी कहता है ना कि कई काम पड़े हैं तो आदमी कहता है काम कर दो, तो कौन सा करूं, आदमी कहता है ना कौन सा करूं, या कुछ भी कर रहे हैं तो कौन सा करना अगर कहना हो तो कह सकता है मन सौवी। मन, मन का मतलब कौन सा होता है, कौन होता है, और सौवी का मतलब करना होता है, तो मन सौवी भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने गलती से ऐ सौवी लिखा गया है। ऐ का मतलब कोई होता है, ठीक है, तो ऐ सौवी यानी सामने वाला करेगा ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो, ठीक है, ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो। लेकिन कहना हो कि कौन सा करना है तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं मन सौवी। मन सौवी यानी कौन सा करना है। और जब सामने वाला कहेगा तो कहेगा ऐ सौवी यानी कोई भी कर दो, ऐ सौवी कोई भी कर दो, अहद सौवी यानी कोई भी एक कर दो, इसका मतलब ये होता है। दोस्तों अगला जुमला है दूसरे को न बताना। अगर कहना हो कि दूसरे को न बताना, जैसे आदमी कोई काम करता है, कोई बात किसी से कहता है ना, तो कहते हैं ये बात दूसरे को न बताना, तो कहेंगे माँ अखबारिक गैर। माँ अखबारिक गैर, माँ का मतलब होता है ना या नहीं, और अखबारिक मतलब इस खबर को, अखबारी का मतलब इस खबर को तुम, अखबारी मतलब अखबार का मतलब होता है खबर, खबरें, खबर का मतलब खबर होता है, और अखबार जब कहेंगे तो बहुत से खबर उसमें आ गए, अखबार यानी खबर। अखबारिक जब कहेंगे तो मतलब तुम, इसमें क का मतलब हो गया तुम, और अखबार का मतलब खबरें, तो माँ अखबारिक, माँ अखबारिक यानी अखबारिक जब कहेंगे तो खबर करने को यानी किसी को बताने को अखबारिक कहते हैं, ठीक है। तो माँ अखबारिक यानी तुम न बताना ये खबर, गैर मतलब दूसरे को, गैर का मतलब दूसरा होता है, ठीक है। या कहेंगे माँ अखबारिक तानी नफ़र, माँ अखबारिक तानी नफ़र यानी दूसरे आदमी को नहीं बताना, ये ख़बर दूसरे आदमी को नहीं बताना। या माँ अखबारिक गैर, अब इसमें नफ़र का भी इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं कि माँ अखबारिक गैर नफ़र यानी यह ख़बर दूसरे को तुम न बताना। कहाँ जाना है, अगर कहना हो कि कहाँ जाना है तो कहेंगे वैन रो, वैन रो। अब देखिए वैन का मतलब कहाँ होता है, ठीक है। एक लफ्ज़ बता दो यहाँ पे, अगर आप दुबई में रहते हैं तो दुबई में वैन की जगह पे ऐन का इस्तेमाल करते हैं। ऐन, ऐन का मतलब होता है कहाँ, ठीक है। और सऊदी में या और जगह रहते हैं तो वहाँ पे वैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो वैन रो यानी कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। अगला है इसे कबूल करो या इसको कबूल करो। अगर कोई सामान हम किसी को देते हैं तो कहते हैं इसको कबूल करो या ये कबूल करो, तो इसको अरबी में कैसे बोलेंगे, बोलेंगे हाज़ा मकबूला, हाज़ा मकबूला, मतलब इसे कबूल करो या ये कबूल हुआ, इसका दोनों मतलब हो जाएगा, ठीक है। हाज़ा मकबूला इसे कबूल करो या यह कबूल करो, या मकबूला का मतलब कबूल करना हो गया, ठीक है, कबूल करना, कबूल किया तो भी मकबूला कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे हाज़ा मकबूला यानी इसको कबूल करो या यह कबूल करो। क्या करना है, क्या करना है, अगर कहना है कि क्या करना है तो कहेंगे ऐश सौवी, ऐश सौवी। ऐश का मतलब क्या, सौवी का मतलब करना होता है, तो ऐश सौवी मतलब क्या करना है, इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि इसे नीचे ले जाओ, इसे नीचे ले जाओ, कोई सामान है, कोई कहता है कि इसे नीचे ले जाओ, तो कहेंगे हाज़ा शील ताहत, हाज़ा शील ताहत। हाज़ा का मतलब यह या इसे, शील का मतलब लेना होता है और ताहत का मतलब नीचे, तो इसे नीचे लो या इसे नीचे ले जाओ कहना हो तो कह सकते हैं हाज़ा शील ताहत, हाज़ा शील ताहत, मतलब इसे नीचे ले जाओ या यह नीचे ले जाओ। एक काम करो, अगर कहना हो कि एक काम करो तो कहेंगे वाहिद शुगुल सौवी, वाहिद शुगुल सौवी, एक काम करो। यही कहना हो कि तुम एक काम करो तो यहाँ पे इंत का इस्तेमाल कर देंगे, कैसे, वाहिद शुगुल सौवी इंत, या इंत वाहिद शुगुल सौवी यानी तुम एक काम करो, ठीक है।
तो एक काम करो कहना हो तो वाहिद शुगुल 120 तरीके से कह सकते हैं। दोस्तों मैंने पीछे जो बताया ये इसे नीचे ले जाओ तो हादशील तहत कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए लेने के लिए बहुत से लोग जिब का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन जिब का मतलब लेना नहीं होता है, लाना होता है, ठीक है। जिब का मतलब लाना और शील का मतलब लेना। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान दीजिए, इसलिए मैं इसको फिर पीछे से आपको बतला रहा हूँ कि हादशील तहत मतलब इसे नीचे ले जाओ। अगर इसे नीचे से लाओ कहना हो तो कहेंगे हादमिन जिब ताहत, ठीक, इस तरीके से बोलेंगे। दोस्तों अगला जुमला है कोई रास्ता देखो। कोई रास्ता देखो, देखिए कोई हम काम करते हैं, थोड़ा काम मुश्किल लगता है तो आदमी को समझ में नहीं आता है ना, तो आदमी कहता है ना कोई रास्ता देखो करने का कि कैसे किया जाएगा। या कहीं हम जा रहे हैं रास्ता भटक गए, वहाँ पे भी आदमी कहता है कि कोई रास्ता देखो जाने का, ठीक है। या कुछ बिगड़ गया है, वहाँ पे भी आदमी कहता है कोई रास्ता देखो बनाने का। यहाँ पे आदमी कहता है ना, तो इस जुमले को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहेंगे कोई रास्ता देखो तो कहेंगे शूफ आई सबील। शूफ मतलब देखो, आई का मतलब कोई, सबील का मतलब रास्ता होता है। अगर चाहें तो सबील की जगह पे तरीक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि शूफ आई तरीक या शूफ आई सबील, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हैं। कोई रास्ता देखो या शूफ अहद सबील। शूफ अहद सबील का भी, अहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई रास्ता देखो या एक रास्ता देखो, ठीक। इसका मतलब अहद का मतलब देखिए एक भी होता है और कोई भी होता है, ठीक है। और आई का मतलब सिर्फ कोई होता है, यहाँ पे एक नहीं होता, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बैठेगा कि शूफ आई सबील यानी कोई रास्ता देखो। हमें वापस नहीं जाना, हमें वापस नहीं जाना या हमें वापस नहीं जाना है अगर कहना हो तो कहेंगे माँ रज्जा नहना। माँ रज्जा नहना, माँ का मतलब नहीं, रज्जा का मतलब वापस होता है, नहना का मतलब हमें। अगला जुमला है अब हमें कहाँ जाना है। अब हमें कहाँ जाना है या अब हमें किधर जाना है अगर कहना हो तो कहेंगे अलान वैन नरो। अलान मतलब अब या अभी, वैन का मतलब कहाँ होता है, नरोह मतलब हमें जाना, न का मतलब हमें और रोह का मतलब जाना, ठीक है। तो अब हमें कहाँ जाना है कहेंगे अलान वैन नरो या अलहीन वैन नरो। दोस्तों एक चीज़ यहाँ बता दूँ कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में या आखिरी में अगर न का इस्तेमाल किया जाएगा तो उसका मतलब हो गया हम या हमें, ठीक। जैसे नरो हमने यहाँ इस्तेमाल किया तो नरो का मतलब होता है हमें जाना, ठीक है। नरो का मतलब होता है हमें जाना। ठीक है मैं चलता हूँ, अगर कहना हो ठीक है मैं चलता हूँ तो कहेंगे तय्यब तय्यब अना यल्लाह, तय्यब अना यल्लाह। दोस्तों बहुत से भाई हैं कि आदमी कहता है ना, बोलते हैं कि ओके ओके, तो ओके का मतलब होता है तय्यब। ओके का मतलब क्या हुआ, अच्छा या ठीक, ठीक है। तो उसका अरबी में क्या कहते हैं तय्यब। तो आप कह सकते हैं तय्यब, ठीक है मैं चलता हूँ, ठीक है मैं चलता हूँ तो कहेंगे तय्यब अना यल्लाह। कोई आदमी आपसे कहता है कि कैफ हाल, तो आदमी कहता है तय्यब मतलब ठीक है, तो कैफ हाल तो मतलब तय्यब आदमी कह दिया, कोई कह दिया तो मतलब ठीक है। तो उसी तरीके से ठीक है के लिए तय्यब का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको और भी अल्फाज मालूम है जैसे तय्यब के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोइस, ज़ैन, तमाम, तो इसमें से कोई भी आप अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम तौर पर 90% लोग तय्यब का इस्तेमाल करते हैं। अना यल्लाह यानी तय्यब अना यल्लाह मैं चलता हूँ, ठीक है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में कोई गड़बड़ी हुई है, मिस्टेक हुई है, आप वो भी हमें बताइएगा। आप कमेंट्स नहीं करते हैं तो ये अच्छा नहीं लगता है। कोई भी हो, जैसा भी हो, अच्छा है बुरा है, आप ज़रूर कमेंट्स करें, वीडियो को लाइक भी करें। हम कितने मेहनत से वीडियो आपके लिए बनाते हैं ताकि आप देखें और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। आप जब कोई रिप्लाई नहीं देंगे तो हमें ये मालूम होगा कि हमारी वीडियो को कोई पसंद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम। दोस्तों आज का सबसे पहला सवाल है कि अब या अभी को अरबी में कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है अब या अभी हिंदी में, उसका नीचे अरबी लिखा है हिंदी में अलहीन या अलान। अलहीन या अलान का मतलब होता है अब या अभी, यानी दोनों ये अल्फाज हैं, अभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा और अब के लिए भी इस्तेमाल
किया जाएगा। ठीक है, अलहीन अगर कहते हैं तो उसका मतलब अब या अभी दोनों होता है। उसी तरीके से अलान कहते हैं तो भी उसका मतलब अब या अभी होता है। दोस्तों, अगर आप अरबी पढ़ना जानते हैं तो आप नीचे अरबी का लिखावट भी देख सकते हैं। हमने अलहीन और अलान कैसे लिखा, उसमें कौन कौन से शब्दों को इस्तेमाल किया गया है। एक एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने यहाँ दिया है कि वह अभी अभी गया है, वह अभी अभी गया है, तो हम कैसे बोलेंगे? यहाँ बोलेंगे हुवा रुह अलहीन अलहीन, यानी 2 बार अभी अभी कहना है तो अलहीन अलहीन कहेंगे। ठीक है, जैसे वह अभी अभी गया है तो हुवा रोह, हुआ का मतलब वह होता है या उस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ का मतलब वह होगा, रोह का मतलब गया है, अलहीन अलहीन यानी अभी अभी। इसका दूसरा भी एक मतलब हो सकता है, वह अब अभी गया है, वह अब अभी गया है। इसका मतलब जैसे हुआ का मतलब वह, रोह का मतलब गया है, अलहीन का मतलब अब, और दूसरे अलहीन का मतलब अभी हो गया। ठीक, तो वह अब अभी गया है या वह अभी अभी गया है, बात दोनों सेम सेम है, तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, एक भाई ने हमसे पूछा है कि कभी कभी को अरबी में क्या बोलते हैं, कभी कभी का अरबी क्या होता है। तो यहाँ पे भी सेम सेम अलहीन और के लिए, जैसे अलहीन का मतलब अब या अभी होता है, उसी तरीके से अहयाना, अहयाना का मतलब भी कभी होता है और कभी कभी। यानी अगर हमको कहना है कभी तो भी हम अहयाना कहेंगे, अगर कभी कभी कहना है तो भी अहयाना कहेंगे। यानी अहयाना का मतलब ये नहीं कि हम कभी कभी कहना होगा तो 2 बार कहेंगे अहयाना अहयाना, नहीं। अहयाना का मतलब कभी कभी होता है, लेकिन कभी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कभी कभी यानी 2 बार कभी कभी आ रहा है यहाँ पे, तो उसका अरबी होता है अहयाना। ठीक है, लेकिन अगर हमको एक बार ही कहना है कभी, तो वहाँ पे हम अहयाना का इस्तेमाल कर देंगे। एग्ज़ाम्पल है, जैसे आप ले सकते हैं एग्ज़ाम्पल एक, तुम कभी कोई गलती ना करना, तुम कभी कोई गलती ना करना। अब यहाँ पे एक बार कभी को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, जैसे तुम कभी कोई गलती ना करना, तो कहेंगे अंत अहियाना, अंत अहियाना मतलब तुम कभी, माँ का मतलब नहीं, अहद का मतलब कोई, खलतान सौवी यानी करना, गलती करना। खलतान का मतलब गलती होता है, सौवी का मतलब करना। अगर हम अलग अलग इसका तर्जुमा करते हैं तो अंत का मतलब तुम, अहियाना का मतलब कभी, माँ का मतलब नहीं, अहद का मतलब एक होता है या कोई होता है। ठीक है, खलतान का मतलब गलती होता है, सौवी का मतलब करना होता है। लेकिन जब हम इसको एक साथ बोलेंगे तो कहेंगे अंत अहियाना मा अहद खलतान सौवी, जिसका तर्जुमा होगा तुम कभी कोई गलती ना करना या तुम कभी कोई गलती नहीं करना। माँ का मतलब नहीं या ना दोनों होता है। ठीक, एक और एग्जाम्पल हमने दिया है, यहाँ पे 2 बार हमने कभी कभी का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, कैसे? कभी कभी मेरे पास आया करो। अगर कहना हो कि कभी कभी मेरे पास आया करो, तो कहेंगे अंत अहियाना इंदी ताल, अंत अहियाना यानी तुम कभी कभी, इंदी ताल यानी मेरे पास, इंदी का मतलब मेरे पास, ताल का मतलब आओ या आया करो। ठीक, यहाँ पे हम चाहें तो ईजी का मत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अंत अहियाना इन दी ईजी या अंत अहियाना ईजी इन दी ताल, यानी ताल भी बोल सकते हैं या ईजी भी बोल सकते हैं, दोनों बोलेंगे कोई गलती नहीं होगा। ठीक, कभी कभी मेरे पास आया करो। अब इसी तरीके से आप जो भी कहना है, कभी कभी मुझे ये सामान दिया करो, कभी कभी मेरे लिए खाना लाया करो, कभी कभी मुझसे बात किया करो, कभी कभी मेरे घर आया करो, यानी जो भी आपको कहना हो तो अहियाना का इस्तेमाल वहाँ पे करके आप बोल सकते हैं। जैसे कभी कभी मेरे पास आया करो तो अंत अहियाना इंदी ताल। अब यहाँ पे आया है, एक भाई ने पूछा है कि मुझे दो, मेरा दो, ये सबको अरबी में कैसे बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। सबसे पहले बता दूँ दो का मतलब क्या होता है। एक तो होता है दो काउंटिंग का, जिसका अरबी में हम कहते हैं इत्नैन। ठीक,
वाहिद एक, इत्नैन दो, तलाता तीन, अरबा चार, खमसा पाँच, यानी ये काउंटिंग हो गया। ठीक है, तो इसमें जो दो आता है उसको इत्नैन कहते हैं। दूसरा एक दो होता है, जैसे हम कोई सामान किसी से मांगते हैं तो कहते हैं दो। ठीक है, दो, तो इसको अरबी में कहते हैं आती, इसको अरबी में कहते हैं आती। अब एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, किसी से कहना है कि दो, तो कहेंगे आती आती। ठीक है, लेकिन आती का मतलब सिर्फ दो नहीं होता है। ठीक है, इसको कई जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहेंगे दिया, दे दो, दे दूंगा, दे रहा हूँ, देता हूँ। ठीक है, दे दिए, ये जितने अल्फाज आएंगे सब जगह पे आती का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे भी मैंने दे दिया, मुझे दो अगर कहना हो तो कहेंगे आतीनी, मुझे दो कहना है तो आतीनी। अब यहाँ पे आती का मतलब दो और नी का मतलब मुझे हो गया, तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल हमारा क्या है, मुझे दो या मेरा दो। क्या, मुझे दो या मेरा दो, तो आतीनी, यहाँ पे नी का इस्तेमाल कर देंगे। आती का मतलब दो हो गया और नी का मतलब मुझे या मेरा, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। एक एग्ज़ाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया है, कहना हो कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। जैसे हमारा कफ़ील हमको भेजता है, कहीं जाओ फ़लाँ जगह से ये सामान लेकर के आओ, वहाँ आते हैं तो वो पूछता है पैसा, तो हम कफ़ील के पास कॉल करते हैं कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक, या आपका कफ़ील ही आपसे पूछता है कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया, तो अरबी में कैसे बोलेगा, बोलेगा हल अंत आती हो व फलूस, हल अंत आती हो व फलूस। हल का मतलब क्या होता है, अंत का मतलब तुमने, आती का मतलब दिया, हो का मतलब उसको या उसे, और फलूस का मतलब पैसा होता है। तो कहना है कि हल अंत आती हो व फलूस, मतलब क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे बता दूँ हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने पीछे बताया हल का मतलब क्या होता है, लेकिन हल को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहना हो कि सस्पेंस वाली बात है, मतलब तुमने पैसे उसे दिया कि नहीं दिया, तो यहाँ पे हल का इस्तेमाल करेंगे। बोलने का दूसरा भी तरीका है कि क्या तुमने उसे पैसे दे दिया। ठीक है, हल अता अतीक फलूस, हल अता अंता अतिक फलूस, हल अंतातिक फलूस, अंतातिक फलूस। देखिए इसको बोलने का भी तरीका, अंतातिक यानी एक में मिला करके, अंत और अतिक को एक में मिला करके बोला जाता है। ठीक है, और आप अगर नहीं जानते तो दूसरा कोई आपसे बोल सकता है तो आप नहीं समझ पाएंगे, इसलिए मैं यहाँ पे बताना लाजिम समझा कि इसको बोलेंगे हल अंत यानी एक में मिलाकर, अंत आतिक फलूस, अंत आतिक फलूस, अंत आतिक फलूस अलग बोलेंगे, इन अंत और अतिक को एक में मिला देंगे, अंत आतिक, अंत आतिक। आप अगर अरबी जानते हैं तो अरबी में भी आप देखिएगा अंत आतिक लिखा है। ठीक है, तो क्या तुमने उसे पैसे दे दिया, हल अंत आतिक फलूस। अब इसमें हल का मतलब क्या हो गया, अंत का मतलब तुमने, आतिक, अति का मतलब दिया, क का मतलब होता है उसको, यानी किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर हम क का इस्तेमाल कर दें तो वो सामने वाले के ऊपर होता है। ठीक है, सामने वाले को के लिए कहा जाता है, मतलब उसका मतलब समझो कि अंत जैसे है तो अंत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आतिक मतलब उसको दे दिया। अब यहाँ पे क्या है, हल अंत, हल का मतलब क्या, अंत का मतलब तुमने। ठीक है, लेकिन आतिक कहेंगे तो उसको दिया, उसको सामने वाले को दिया। ठीक है, फलूस, फलूस मतलब तुमने दिया उसको। ठीक, तो हल अंत आतिक फलूस, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे देखो तुम दो, अब एक भाई ने पूछा है ताती, आतिक, अलई का, ये सब का अरबी में मतलब क्या होता है। ठीक है, अरबी के में मतलब कैसे बोले थे, उसका हिंदी या उर्दू का मतलब क्या होता है, भाई ने पूछा है। तो जैसे तुम दो कहेंगे तो ता आती, किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर त का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे बहुत गौर करने वाली बात है, अगर किसी भी अल्फाज के शुरू में तो का इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब अंत होता है, यानी तुम के लिए। ठीक है, तुमको कहा जाता है। जैसे कोई हमसे बोला आ करके ताती, ताती यानी तुम दो, ताती, ता का मतलब तुम, आती का मतलब दो, तो ताती यानी तुम दो। ठीक है, वो हमारे लिए हो गया, यानी सामने अगर यही बात अगर हम किसी को कहेंगे ताती मतलब तुम दो, तो हमारे सामने जो है उसको कहेंगे। ठीक, आतिक, अब दूसरा है आतिक, आतिक, तो आती का मतलब दो और क का मतलब उसको।
क का मतलब उसको, आतिक यानी उसको दो या उसका दो। यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि किसी भी शब्द के आखिरी में क का इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने वाले के लिए होगा, ठीक है। क का मतलब सामने वाले के लिए होता है किसी भी अल्फाज के आखिरी में। जैसे आतिक यहाँ पे इस्तेमाल किया, आतिक, आतिक का मतलब दो, क का मतलब उसको या उसका, ठीक। दे दिया था। अब यहाँ पे एक भाई ने पूछा था कि अतईता, अतईता का मतलब क्या होता है, अतईता का मतलब क्या होता है। तो अतईता का मतलब यहाँ देखिए, इसमें 3 अल्फाज मिल करके अतईता बना है। कौन कौन सा, उसका सबका मतलब अलग अलग होता है। अता, अता का मतलब दिया, ठीक है, अता का मतलब दिया। इसमें ई का मतलब होता है, ई का मतलब होता है तुमने, यानी अतई, अतई दे दिया किसको, कोई अगर आपसे कहता है तो अतई मतलब तुमने दिया, और कहता है अतई ता, ता लास्ट में अगर ता का इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब हो गया था, ठीक। ता का मतलब था होता है। अगर किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम ता का इस्तेमाल करते हैं तो वो था के लिए, था, थे, थी के लिए होता है। अगर ता का हम इस्तेमाल शुरू में करेंगे तो तुम्हारे लिए, तुमको, तुम्हारा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है दे दिया था, तो कहेंगे आतईता, आतईता यानी दे दिया था, आतईता यानी दे दिया था। वैसे ता के लिए काना, कुंत, इस सब का अल्फाज, ये सब अल्फाज भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे हम अतई काना नहीं कहेंगे, अतईता कह देंगे तो सेंटेंस हमारा पूरा हो जाएगा, यानी दे दिया था। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दे रहा हूँ एक, कि मैंने उसे पहले दे दिया था। ये देखिए यहाँ पे हमने मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे हमने ये एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल जो है मेल के लिए है कि मैंने उसे पहले दे दिया था, तो कहेंगे दूसरा तरीका बोलने का है अतईताहु अव्वल, अतईताहु अव्वल, ठीक है। मैंने उसे दे दिया था, यहाँ हमने क्या बताया था, अतई था यानी मैंने दे दिया था, मैंने दे दिया था, अतई था यानी मैंने दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे बताएंगे अतई था हु, अगर उसको कहेंगे किसी सामने वाले को तो यहाँ पे हु का इस्तेमाल करेंगे, अतई था हु अव्वल। अ का मतलब मैंने, तई था हु यानी दे दिया था उसको, दे दिया था उसको, अव्वल मतलब पहले, ठीक। तो मैंने उसे पहले दे दिया था, तो अतईताहु अव्वल ऐसे बोलेंगे। ये मेल के लिए यानी मर्द के लिए है। वही अगर औरत को कहना होगा तो बस इसमें बदलना है, क्या है, अतईताहु, हु जो हमने कहा है तो हु के जगह पे हा का इस्तेमाल कर देंगे। जैसे अतईताहा, अतईताहा अव्वल, अतईताहा अव्वल। ये हा जो अगर किसी भी, अगर आप इस्तेमाल करते तो ये औरत के लिए होगा, और हु इस्तेमाल करेंगे तो मर्द के लिए होगा। तो मैंने उसे दे दिया था, अतईताहा अव्वल, ये फीमेल के लिए है। यहाँ पे एक और भाई ने सवाल किया है कि आप पर, या इसे कहना हो अलैका, लोग कहते हैं ना अलैका, तो अलैका का मतलब क्या होता है, उन्होंने अलैका का मतलब पूछा है। तो अलई का मतलब इसमें 2 अल्फाज हैं, ठीक है। अला प्लस क, अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं तो अला या अलई प्लस क, तो आप पर, अलई का मतलब हो गया आप, जैसे अलई का मतलब कहते हैं ना अला, अला का मतलब क्या होता है, ऊपर होता है ना, आला कहते हैं ना आला, इसे आम जुबान पे मैं आपको समझा रहा हूँ। आला, आला यानी उम्दा, ऊपर, इसका मतलब होता है। तो अला यानी पर, अला मतलब पर, क मतलब आप, क का मतलब आप। मैंने पीछे बताया ना कि किसी भी अल्फाज के आखिरी में हम क का इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है आप या तुम, ठीक है। तो तुम पर या आप पर कहना हो तो कहेंगे अलैका, अलैका, ठीक। जैसे एग्जाम्पल आप ले लीजिए कि कहना हो आप सब पर, आप सब पर। अब यहाँ पर मैंने पीछे बताया अलई का माना आप पर, ये वाहिद है, अलई का वाहिद है। अब यहाँ पे जमा मैं दे रहा हूँ, जैसे हम कहीं जाते हैं किसी आदमी के पास, वहाँ पे एक आदमी है तो अगर हम कहना है अलई का मतलब आप पर, लेकिन वहाँ पे कई आदमी हैं तो कहेंगे अलैकुम, अलैकुम मतलब आप सब पर। लकुम का मतलब होता है सब, ठीक है, लकुम का मतलब होता है सब। अलैकुम अगर कहेंगे तो आप सब पर, अला का मतलब पर हो गया, और अलैकुम कहेंगे तो आप सब पर। एग्जाम्पल दे दीजिए, कहते हैं जैसे कि सलाम आप पर। हाँ, आप अगर गांव में रहते हैं या कहीं रहते हैं, सलाम पढ़ते हैं ना, तो अगर सलाम पढ़ते तो उसमें क्या कहते हैं, सलाम अलैका, सलाम अलैका मतलब आप पर। अलैका कहेंगे तो आप पर, और अलैकुम कहेंगे
तो आप सब पर। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सलाम किसी से करते हैं तो क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। लेकिन बहुत से लोग हैं ये नहीं जानते हैं कि अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए कि अस्सलाम अलैका कहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अस्सलामु अलैकुम हम कहते हैं और कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी से मिलते हैं ना, तो वहाँ पे एक तो वो शख्स होता है जिससे हम सलाम करते हैं, और दूसरा वहाँ पे दो फरिश्ते होते हैं उनके कंधों पर, ठीक है, जिनको कहते हैं किरामन कातिबीन, ठीक है। तो ये दोनों फरिश्ते होते हैं, तो इनको भी हम सलाम करते हैं। हम मोमिन हैं तो इसलिए हम सलाम करते हैं, तो हम तीन शख्स को सलाम करते हैं एक साथ में, इसलिए कहते हैं अस्सलामु अलैकुम या सलाम अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम कहेंगे यानी मैं अस्सलाम यानी मैं कह रहा हूँ, आप इस्तेमाल कर देंगे तो यानी मैं कह रहा हूँ सलाम यानी सलामती हो, अलैकुम मतलब आप सब पर, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। लेकिन वही अगर एक आदमी को अगर कहना हो तो सलाम अलैका, सलाम अलैका। जैसे हम मैसेज कर रहे हैं, अब यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैसेज कर रहे हैं अगर आपके पास या फ़ोन पर कर रहे हैं, तो हमारे सामने तो बस आपकी आवाज़ आ रही है, ना फरिश्ते आ रहे हैं ना फरिश्तों की आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे सलाम अलैका, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, यानी आप पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत हो और बरकत हो, ठीक है। लेकिन जब हम सामने सामने करते हैं तो वहाँ पे आदमी है सामने और हम नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी दो फरिश्तों को हम मानते हैं कि यहाँ पे उनके कंधों पर दो फरिश्ते, तो उनको भी सलाम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं सलाम अलैकुम। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक भाई ने तो कल परेशान हो गए थे कि भाई आपका वीडियो में बहुत कुछ समझाते, इतना मत समझाया कीजिए, ठीक है। मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, ठीक है, अच्छी बात है। आप अगर समझदार हैं, जल्दी समझ जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो उनको समझाना ज़रूरी होता है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।